वेलकम टू जेफ रेवल्ट। अगर आपको मौत के बाद एक और मौका मिले अपनी हर गलती सुधारने का, अपनों को बचाने का और दुनिया को बदलने का, ये कोई सपना नहीं है। ये है नाइली की पुनर्जन्म की कहानी, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड। कहानी शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 का रिकैप देख लेते हैं। नाइली एक ताकतवर स्पिरिचुअल डीमन मास्टर जिसने सेज एम्परर से लड़ते लड़ते जान दे दी, लेकिन मौत के बाद वो लौट आया अपने 13 साल की शरीर में, पूरा अतीत याद रखते हुए, पूरा फ्यूचर का नॉलेज याद रखते हुए। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो है भविष्य का योद्धा जिसने अपना शहर जलते हुए देखा था और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, और अब वो सब कुछ बदलने आया है। नाइली की ये दूसरी जिंदगी है, पर क्या इस बार वो भाग्य को हरा पाएगा, फ्यूचर को बदल पाएगा? क्या वो ग्लोरी सिटी को बर्बाद होने से बचा पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड की घंटी बजाओ और जुड़े रहो टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के साथ। कहानी अब शुरू हुई है, असली जंग अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट TODG यानी कि टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड का। चैप्टर की स्टार्टिंग एक नरेशन से होती है। डीमन भेड़ एक शाकाहारी प्राणी है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं। वो अपने इलाके को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो भी इनके इलाके में आया समझो वो गया, और इनके इलाके में आ चुका है लू पियाओ की तो लग गई। डीमन भेड़ लू पियाओ पे हमला कर देता है और पियाओ अपने आप को बचाने के लिए दौड़ लगाता है और मन में ही नाइली के लिए गाली देता है कि नाइली ने उसे चारा बनाया। वहीं झाड़ियों के पीछे पोजीशन लिए हुए नाइली और डूजे कहते हैं कि इस गधे को सिर्फ खड़ा रहने के लिए बोला था, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। उनके प्लान के मुताबिक दोनों झाड़ियों के पीछे छुपेंगे और पियाओ चारा बनकर खड़ा रहेगा। जब भेड़ डीमन उस पर हमला करेगी तब ट्रैप में फंस जाएगी और हम उसे शूट कर देंगे। लेकिन अब पियाओ को बचाने के लिए डूजे शूट करता है, लेकिन वो चूक जाता है। ये देख कर के मुझ पर हमला हो रहा है, भेड़ डीमन और भी गुस्सा हो जाती है। ये देख कर पियाओ की फट जाती है और तेजी से वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है। डूजे नाइली को पूछता है कि अब हम क्या करें। नाइली इन द एक्शन, वो शूट करने के लिए फोकस करता है और ये दे मारा। भेड़ डीमन ढेर हो गया। ये देखकर पियाओ को चैन की सांस आती है। डूजे पीछे से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारी ड्रग इतनी इफेक्टिव होगी। पियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि कौन सा ड्रग? तब नाइली उसे सारी बात बताता है और कहता है कि ये पैरालाइजिंग ड्रग है। पियाओ गुस्से से बौखलाता है, तुझे पता भी है कि चारा बनना कितना खतरनाक काम है? वो तो नसीब से तूने उसे शूट कर दिया, वरना मेरे पिछवाड़े का विजयवाड़ा बन जाता। अगर तू नहीं भागता तो डीमन भेड़ हमारे ट्रैप में फंस जाती, ऐसा नाइली रिप्लाई देता है। दोनों की बहस को टालने के लिए डूजे नाइली की प्रशंसा में कहता है कि तेरी तीरंदाजी की स्किल बहुत लाजवाब है, तूने कहाँ से सीखी? लेकिन आपको पता है मेरे दोस्तों कि नाइली एक रिबॉर्न हुआ है, तो उसके पास और भी कई खूबियां हैं। अब नाइली डीमन भेड़ के बॉडी पार्ट्स निकालने लगता है और दोनों को भी कहता है कि तुम भी ये काम करने लगो और मेरा हाथ बटाओ। क्योंकि डीमन भेड़ के डिफरेंट पार्ट्स मार्केट में अच्छे दाम में बिकते हैं, दोनों ही इस काम में लग जाते हैं। डूजे सभी को अलग अलग ऑर्गन्स का मार्केट प्राइस बताता है। नाइली सभी को आज पूरी रात शिकार करने का प्रस्ताव रखता है, जो लू पियाओ को डरा देता है। लेकिन नाइली अपना लॉजिक सबके सामने रखता है कि हम सभी डीमन ब्रॉन्ज रैंक में है, तो हमारे लिए पूरी रात काम करना मुश्किल नहीं। पियाओ का तो मुंह देखने जैसा है दोस्तों। यहीं पे तीनों पूरी रात शिकार करते हैं और ऑर्गन कलेक्ट करके मार्केट में सेल करने के लिए ले जाते हैं। इनका पूरी रात का यही रूट है, शिकार, ऑर्गन कलेक्ट, मार्केट में भेजो। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तीनों ने पूरी रात 120 डीमन भेड़ को मारा, जिससे टोटल 1200 रुपये मिले, यानी सबके पास 400। ये जानकर पियाओ बहुत खुश होता है। यही काम ये लोग 7 दिन लगातार करते, रात को शिकार और सुबह को स्कूल, लेकिन सोने के लिए। 2 स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि रिसेंटली डीमन भेड़ की संख्या घटती जा रही है, कहीं टाइगर तो नहीं आ गया? दूसरा स्टूडेंट रिप्लाई देता है, स्कूल वालों ने इस चीज के लिए कई इंस्ट्रक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्पैच किया है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अब सीन शिफ्ट होता है 8th डे यानी 8वां दिन मिडनाइट को।
नाइली अपने 8 दिनों की कमाई को बताते हुए कहता है कि हमने 16,000 कमाया है। लू पियाओ कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ नाइली, हम 7 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, मैं जाकर थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। डूजे भी इस बार सहमत है। नाइली दोनों को थोड़ी देर के लिए सोने की परमिशन दे देता है और उसका दूसरा भी थोड़ा प्लान है। लू पियाओ पेड़ के ऊपर जाके आराम से पोजीशन लेके फौरन सो जाता है। नाइली ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जा रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अंदर जाएगा तो शायद उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएगी। तभी उसे किसी की मूवमेंट दिखती है। ये तो इंसानों की मूवमेंट है। इतनी रात को कौन ट्रेनिंग ग्राउंड में है? चलो जाके देखूं तो जरा। अरे एक खाली एरिया। वहां नाइली एक लड़की को देखता है जिसका सोल रेयम सियान लाइट का है। ये लाइट, ये जल्दी ब्रॉन्ज रैंक में पहुंचने वाली है। अरे ये तो सियाओ निंगर है। नाइली को अपनी पिछली जिंदगी का एक सीन याद आता है जहां लू पियाओ उसे कहता है कि अरे तूने सुना, सियाओ निंगर जो हमारे साथ ब्रॉन्ज क्लास में थी उसने स्कूल में वापस एडमिशन लिया है। सियाओ निंगर, वही लड़की जो हमारे साथ ब्रॉन्ज क्लास में थी 3 साल पहले। पता चला था कि वो बहुत बीमार थी और 2 साल बीमार रहने के बाद उसका कल्टीवेशन लेवल गिर गया। मुझे नहीं पता था कि वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो हमारे क्लास की 2 जीनियस में से एक थी। लू पियाओ बोलता है कि उसका सपना देखना छोड़ दे मेरे भाई, उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट सेक्रेट फैमिली के सेन फेई से हो चुकी है। क्या? सेन फेई? वो प्ले बॉय? बहुत बुरा हुआ यार। उसकी बात छोड़ और स्ट्रॉन्ग बनने में ध्यान दे। डूजे ऑलरेडी सिल्वर रैंक में है। अरे नाइली मुझे क्या कहता है, तू खुद मेरे साथ ब्रॉन्ज रैंक में है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इतनी रात को ट्रेनिंग करना, ये लड़की तो बहुत हार्ड वर्किंग है। इसका मतलब ये भी है कि अब उसकी बीमारी शुरू होने वाली है। जब मुझे उसकी बीमारी और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पता ही है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और नाइली झाड़ियों से बाहर आता है निंगर के पास। कोई अनजान आदमी इतनी रात को अपने पास आते हुए देखकर निंगर घबरा जाती है और चाकू निकालकर बोलती है कि कौन है वहां पे। जब वो ध्यान से देखती है तब उसे नाइली मिलता है। नाइली अटैक ना करने के लिए कहता है, अरे रुको जरा ठहर जाओ, शांति से बात करते हैं, उससे पहले अपना डेगर नीचे कर लो। तू नाइली है ना मेरे क्लास से? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? नाइली भी ये सवाल रिटर्न में कहता है कि तुम भी क्या कर रही हो इतनी रात को? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अपने सोल फोर्स की। मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था। बहाना बनाना बंद कर दे। मुझे पता है तुम तीनों पिछले कई रातों से यहाँ डीमन भेड़ के शिकार कर रहे हो। अरे रे रे, पोल खुल गई मेरी। क्या लड़कियों के पास कोई जादुई शक्ति होती है क्या? इससे मुझे जी यून की याद आ गई। मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, तुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ मैं चला जाऊँगा। अरे ये अभी भी यहीं पे है और एक किस निगाह से मुझे देख रहा है। नाइली निंगर के पैरों को देखकर बोलता है, जब रात होती है तब तुम्हारे दोनों पैरों में ऐसी जलन होती है जैसे कि उसमें आग लगी हो। तुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम्हारे पैर आग की तरह होंगे और शरीर एकदम ठंडा होगा और तुम्हारा शरीर सोल फोर्स की ट्रेनिंग के दरमियान बहुत दर्द होता होगा। निंगर चुपचाप खड़ी रहती है। मैं एकदम सही हूँ है ना? ये एक आर्कटिक डिजीज है, यानी आर्कटिक बीमारी है जो कोल्ड नाइट में कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग करने की वजह से होती है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम जल्द ही बीमार हो जाओगी और कुछ कर भी नहीं पाओगी। कई केसेस में तो मौत भी हो जाती है। तुम्हारा जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारी भी बढ़ेगी। निंगर अपनी मुट्ठी को कसते हुए गुस्से में डेस्परेट होके बोलती है कि मैं फाइनली ब्रॉन्ज रैंक में पहुंचने वाली हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि अगर मैं ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच गई तो मुझे उस प्लेबॉय से शादी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में होगी और तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगी। नाइली चुपचाप सारी बातें सुनता है बिना कुछ बोले। नाइली, जब तुझे पता है मेरी बीमारी के बारे में तो उसका इलाज भी पता होगा है ना? क्या 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 तुम मेरी मदद करोगे? निंगर रोते हुए नाइली से भीख मांगती है। नाइली थोड़ी देर चुप रहकर कंटिन्यू करता है कि ये बीमारी का इलाज है। अगर तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा इसका इलाज। क्या? सच में?
नाइली इलाज बताता है जिसमें बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटियों को मिक्स करके हर दिन 1 महीने तक रोजाना लेना होगा और इसका नाम है डाओ यिन टेक्निक। और सबसे अहम बात है कि इस ट्रीटमेंट के दरमियान तुम्हें सोल फोर्स की ट्रेनिंग रात में कभी नहीं करनी है। ये सुनकर निंगर सोचने लगती है। नाइली अब अपना हाथ निंगर की तरफ बढ़ाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे कल्टीवेशन टेक्निक को देखने के लिए दे। नाइली का सीरियस चेहरा देखकर निंगर सोचती है कि नाइली कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा ना। लेकिन निंगर हिचकिचाते हुए अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक नाइली को दे देती है। तभी इन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच होते हैं। निंगर फौरन अपने हाथ को वापस ले लेती है शर्माते हुए। लेकिन नाइली तो एकदम सीरियस है कल्टीवेशन टेक्निक को लेकर। वो कुछ देर देखने के बाद कहता है कि तुम नोबल फैमिली से हो और तू इतनी घटिया टेक्निक प्रैक्टिस करती है। ये टेक्निक यूज करने से तुम्हारे शरीर में बहुत सारी इंजरी आएगी और तुम्हारे मेरिडियन को भी डैमेज होगा और भी बहुत सारी खामियां नाइली बताता है। मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे इसकी सारी खामियां मिट जाएगी। निंगर शौक में है कि ये मेरी खानदानी सीक्रेट टेक्निक है और तुम कह रहे हो कि तुम इसे आसानी से चेंज कर सकते हो, जो लीजेंड रैंक वाले के लिए भी मुश्किल है। लेकिन नाइली तो बोले जा रहा है बिगर कुछ सुने। दोस्तों, मैं और भी लंबी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ ना आने के कारण मैं 10 या 15 मिनट की वीडियो ही बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी लंबी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे सारे वीडियोस को देखें और हो सके तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। थैंक यू।